हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जो हमारे नए दर्शक आए हैं, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और सभी नए आने वाले लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो आप ज़रूर मुझसे उसको शेयर करें। आज हम बात कर रहे हैं कैसे अपने दिल को, हृदय को, हार्ट को ठीक किया जाए, कैसे उसको मज़बूत बनाया जाए। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आपका जो दिल है कमज़ोर है, या दिल में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ चुका है, या लक्षण हैं, या एंजाइना पेक्टोरिस है, या ब्रीथलेसनेस है, सांस का कम आना दिल की कमज़ोरी की वजह से, सिर में भारीपन, चक्कर आना, गिरने जैसा होना, या आपको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है। मान लीजिए, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं जब आप लेटे हुए हैं और या बैठे हुए हैं, झटके से अचानक से अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपका सिर घूमने लगता है, आँखों के आगे चिंगारियाँ या आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। इसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है एकदम से नीचे चला जाता है, ब्लड पूल कर जाता है टांगों की तरफ। ऊपर जो ब्रेन है उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। इससे ख़तरा केवल ये रहता है कि व्यक्ति कभी कभार नीचे गिर जाता है या चोट लग जाती है, बेहोश हो सकता है। वैसे इसका कोई दुष्परिणाम नहीं मिलता अगर आप इसका इलाज करा लेते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा तला भुना चिकनाई युक्त खाना खाते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद में सतर्क हो जाइए। तो दिल की बीमारियों से जुड़े जितने भी चीज़ें हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे हाइपोटेंशन हो, एंजाइना हो, या और कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो, या फिर आपका जो एनलार्ज हार्ट हो, दिल बढ़ गया हो, हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उसको भी हम आज देखेंगे। उसको पूरे ओवरऑल आप कैसे अपने जो दिल है उसको आप मजबूत कर सके और उसको बीमारियों रहित या रोग रहित आप बना सके। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो पूरी देखिए। वीडियो पूरी देखने से ये फ़ायदा रहता है दर्शकों का कि उनको पता चल जाता है कि किस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि अक्सर जो मैं बात बताता हूँ, जो बात मैं कोशिश करता हूँ, अक्सर क्रिएटर्स वो नहीं बताते। उसका कारण ये होता है कि वो लोग चाहते हैं कि लोग उनकी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें, सब करें। तो उनका जो प्राथमिकता देते हैं वो अपने चैनल को। और मेरी अगर बात करें, मैं प्राथमिकता देता हूँ सेवा को। जन सेवा ही सब कुछ है मेरे लिए। तो मैं कोशिश ये करता हूँ, जो लक्षण मैं लेकर आता हूँ वो ऐसे लक्षण होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये प्रॉब्लम जवान लोगों में भी मिलती है, बूढ़े लोगों में भी मिलती है, और लेडीज़ में भी होती है। और इसका कारण खून की कमी का होना भी होता है। एनीमिया हो, खून ना बन रहा हो, आपने अभी ब्लड डोनेट किया हो, कम से कम 3 महीने से पहले ब्लड डोनेट ना करें। अगर आप रेगुलर डोनेट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। मिनिमम 3 महीने का गैप रखें, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम, आरबीसी और जो हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी
इम्पॉर्टेंट या चीज़ें ज़रूरी हैं वो बन जाती हैं कम से कम 2.5 महीने में, तो 3 महीने का कम से कम रखिए। उसके अलावा अगर आपने हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं किया है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं उसको खाते रहें, और उसके अलावा जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं फ़िलहाल उसको लेते रहें, उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी ट्रीटमेंट बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना छोड़े। बहुत से लोग ये उनके मन में ये मिथ्या होती है कि वो अगर हाई ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे होते हैं तो उनको ये लगता है कि वो ठीक हैं। वो ये सोचते हैं कि 2-3 दिन मैं दवाई छोड़ के देखता हूँ, गोली जो है मैं छोड़ के देखता हूँ, और 2-3 दिन जब दवाई छोड़ते हैं तो कुछ लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोगों का सिर भारी हो जाता है, यहाँ से गुद्दी भारी होने लगती है। कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सोचते हैं मैं ठीक हो गया हूँ और वो दवाई बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना रेगुलर चेकअप के कोई भी दवाई कम या खुद से ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी ठीक हो रही है, डॉक्टर को बताएं कि मुझे ऐसा लग रहा है, आप डबल चेक करें, उसके बाद में कोई आप कदम उठाएं। उसके अलावा अगर आपको पाल्पिटेशन है, घबराहट होती है, पल्सेशन होती है, अगर आपको तनाव की वजह से, टेंशन की वजह से, या फिर बॉडी से बहुत सारा वाइटल फ्लूइड निकलने की वजह से, चाहे उसमें खून हो, चाहे बॉडी से कोई भी वीर्य, कुछ भी मतलब हो सकता है, फ्लूइड जो हमारे वाइटल फ्लूइड हैं बॉडी के अंदर, उनकी ज़्यादा अधिकता, एक्सेस अगर वो निकल गए हैं बॉडी से तो बॉडी कमज़ोर हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं। तो अपनी सेहत का, तंदुरुस्ती का बहुत ख्याल रखें। और अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल और आपका ट्राइग्लिसराइड्स आता है। ट्राइग्लिसराइड्स एक ऐसी फ़ैट है जो हमें वेज खानों से मिलती है। जितने भी हमारे तेल हैं, वेज वाले तेल हैं हमारे, कोई से भी आप तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल है, और जितने भी खानों में खाना बनाए जाने वाले तेल, जिनमें खाना भूना जाता है, सारे के सारे, सब में फ़ैट होता है, सब में ट्राइग्लिसराइड होता है, सब नुकसान देते हैं। बहुत सी कंपनियां ये दावा करती हैं कि जो उनका जो तेल है उसके अंदर कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। तो ध्यान रखें कि जो तेल है वो खुद नुकसान देने वाली चीज़ है। और हमारी बॉडी को कम से कम फ़ैट चाहिए होता है। मैं आपको बताता चलूँ, हमारी बॉडी को 3 जो मेन चीज़ें हैं, 3 न्यूट्रिएंट हैं। नंबर 1 है प्रोटीन, और नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 होता है फैट्स। तीनों चीज़ें चाहिए होती है हमारी। और ये जो फ़ैट होता है, फ़ैट अगर आप 1 ग्राम फ़ैट लेते हैं, मान लीजिए अगर आप 1 ग्राम तेल लेते हैं, कोई भी तेल हो सकता है, तो उस 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरीज़ होती हैं। और अगर आप प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज़ होती हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें भी आपके 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती हैं। तो अपना खाना बैलेंस करके खाइए, ज़्यादा फ़ैट ना लें, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें, और प्रोटीन कम से कम आपका जो प्रोटीन है वो कम से कम पर केजी 1 ग्राम होना चाहिए, आपको लेना चाहिए। जैसे अगर आपका वज़न 70 किलो है तो मिनिमम आपको 70 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, लेना चाहिए। प्रोटीन हमारी बॉडी में अक्सर बाहर निकल जाता है, वो पेशाब के द्वारा, या तो वो बाहर निकल जाता, फ्लश आउट हो जाता है, तो स्टोर नहीं होता जो प्रोटीन है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल बनाने का काम करता है। जितने भी बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स होते हैं वो प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन देते हैं। तो अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे और लो फैट, लो कार्ब लेंगे तो आपकी जो सेहत है, तंदुरुस्ती बहुत अच्छी बनेगी। उसके अलावा तेल सारे खाने बंद कर दीजिए, सारे तेल। और उसके अलावा 4 चीज़ें बहुत कम कर दीजिए। 4 चीज़ें, इनको लिख सकते हैं आप।
अगर आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती वाला जीवन गुजारना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, तो नंबर एक है चीनी। चीनी को बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो बहुत कम कर दें। नंबर एक चीनी है। नंबर दो नमक है, नमक भी कम से कम कर दें। नंबर तीसरा है हमारे पास में ऑयल, जिसको तेल कहते हैं, ये बिल्कुल कम कर दीजिए। नंबर चार हमारे पास में आता है मैदा। मैदे से बनी जितनी भी चीज़ें हैं बाहर मिलती हैं, जंक फूड हैं, जितना भी खाद्य सामग्री मैदे की बनी होती है पेट को ख़राब करती है जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ होता है, पेट ख़राब रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, गैस बनने लगती है। और गैस बनने के बाद में क्या होता है, छाती में जलन होती है, खाना वापस आता है, खट्टी डकारें, डिस्पेप्सिया, पेट में गैस बनना, बुरा हाल, और सिर में दर्द हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। और अक्सर लोगों की माने तो जो गैस है, पेट का ख़राब होना बहुत बुरी बीमारी है, और हार्ट अटैक भी उसी वजह से आता है कुछ लोगों की नज़र में, क्योंकि जब आप अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप फ़ैट भी दबा के खा रहे हैं, अपनी बॉडी जितना आपकी बॉडी को चाहिए फ़ैट, आप उससे ज़्यादा फ़ैट दे रहे हैं। और उसके अलावा आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका VLDL LDL ये बढ़ रहा है, HDL जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड होता है, वो कम हो रहा है। तो बहुत सारे जितने भी बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो हमारे खान पान की वजह से ही आती हैं। अगर आप खान पान बहुत ज़्यादा खान पान में तला भुना मीठा चिकना खाना चाहते हैं तो एक शर्त पर खा सकते हैं कि आप उस उतनी ही आप मेहनत करें, फ़िज़िकल वर्क करें। अगर मैं बात करूं आज के टाइम में तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हम पेन का यूज़ करते हैं या फिर हम कीबोर्ड पर हमारी ये उंगलियां चलती हैं बस, और इनकी एक्सरसाइज होती है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हमें कोई एज़ किसान के तौर पे हमें खेत में मेहनत करनी है और बहुत सारे काम फिज़िकल मेहनत वाले हैं, अगर आप कर सकते हैं करें। गांव के जितने भी लोग होते हैं, किसान होते हैं, वो दिन में 3-3 4-4 बार खाना खाते हैं, मलाई भी खाते हैं, तला भुना चिकना नॉन वेज वेज सब खाते हैं। तो उनकी बॉडी उसको वो उतनी कैलोरी बर्न कर लेते हैं कि वो उनकी बॉडी उसको जज़्ब कर लेती है, एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर दिन में वो 2000 कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, 2000 कैलोरी खा रहे हैं, तो वो मिनिमम 2000 या 2200 कैलोरी अपनी बर्न करते हैं। अगर आप 1 घंटा धूप में खड़े होकर खेत में फावला चला लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कितनी भूख लगेगी घर आकर के। और अगर आप देखें जो लाइफस्टाइल है गांव का, सुबह को खाना खाते हैं 7-8 बजे, फिर उसके बाद में खेतों पर जाते हैं, अपने जो जानवर हैं उनको उनका जो खाने का घास फूस वो लेकर आते हैं जंगल से या खेतों से, फिर उसको आके अपनी मशीन में काटते हैं। बहुत सारी मेहनत होती है, 11 बजे उनको दोबारा से भूख लग जाती है, फिर शाम को फिर भूख लग जाती है। और उनके पास में सारी चीज़ें पौष्टिक चीज़ें होती हैं, दूध मक्खन घी। अक्सर शहरों में बहुत कमी के साथ में जो आपको ताज़ा दूध या इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सब कुछ खाएं, आपकी बॉडी अच्छी रहे, तो आप ये करें कि आप मेहनत करें, फ़िज़िकल वर्क करेंगे, फ़िज़िकल मेहनत करेंगे तो आपको कोई भी आपको डॉक्टर या मैं भी आपको मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं, आपका काम केवल कीबोर्ड चलाना या फ़ोन चलाना, फ़ोन पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, बस ये आपका अंगूठा और आपकी उंगलियां एक्सरसाइज करती हैं, तो खाना बिल्कुल कम कर दें। खाना कम से कम खाएं, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, बस। चाय कम कर दें। उसके अलावा जितने भी आपके बेवरेजेस हैं बने हुए मार्केट वाले, चाहे वो कोका कोला या कितने भी इस तरह के जितने भी ब्रांड हैं, सब इनमें बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा चीनी, शर्करा होती है, जो कि आपको इंस्टेंट तो आपको लगता है मुझे एकदम से डकार आ गई, खाना हज़म हो गया, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन बहुत नुकसान देती है। तो इससे बिल्कुल बचें। घर पर आप चोकर वाली रोटी खाएं और घर का ही अगर आप हो सके सामान इस्तेमाल करें।
और उसके अलावा अब हम आते हैं अपनी मेडिसिन पे। तो हमने बहुत सारी बात करी, इतनी सारी जो 15 मिनट की वीडियो बन गई है वो केवल इसलिए बनाई है ताकि आपका जो सब लोगों का, मेरा भी आपका भी जो जीवन शैली है, जो आपका लाइफस्टाइल है वो नॉर्मल हो। तो दिल की कोई भी बीमारी हो, आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, एंजाइना है, आपको सिर में भारीपन है, चक्कर है, या फिर पाल्पिटेशन है, पूरी बॉडी में आप अपनी धड़कन महसूस करते हैं, या अब सीढ़ियाँ चढ़ के थक जाते हैं, उतर के थक जाते हैं, पैदल चलने में आपको छाती में जलन होती है, छाती में दर्द होता है, सांस फूलने लगता है, अगर ये वाले लक्षण आपको हैं तो आप एक मेडिसिन, मैं होम्योपैथिक में मेडिसिन बताता हूँ, आप उसको लिख लीजिए और उसका सेवन करें। उसका जो सेवन की विधि है वो आप मुझसे कॉल करके व्हाट्सएप पे कमेंट में पूछ सकते हैं। और 40 साल से ज़्यादा व्यक्तियों को ये मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। और इस मेडिसिन का नाम है टोनिकार्ड। टोनिकार्ड गोल्ड ड्रॉप्स के नाम से ड्रॉप आती है और ये SBL की आती है। तो आप ये टोनिकार्ड आप गूगल करेंगे, टोनिकार्ड और गोल्ड ड्रॉप्स के नाम से आती है, उस पर पूरा लिखा रहता है कहाँ कहाँ काम करती है। तो मेरा बहुत अच्छा तजुर्बा है पेशेंट्स के साथ में, जिन लोगों को अटैक हो चुका है तो मैंने उसके बाद में देनी शुरू की वो वाली मेडिसिन, तो वो उनको नॉर्मल हो गया बिल्कुल। अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये ज़रूर लें। उसके अलावा 4 चीज़ें रोक दें बिल्कुल, मैंने बताई, चीनी, नमक, तेल और मैदा, इनको बिल्कुल कम कर दें। सब्जियों पर आएँ, सलाद का सेवन करें, हल्का से हल्का खाना खाएं। उम्मीद है बहुत सारी बातें हमने की हैं, बहुत सारे लोग थक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, इतनी लंबी वीडियो बना दी, वो उसको फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, एकदम से ना देखें, जब आपके पास में टाइम हो तब इस वीडियो को देखें। और कोई और सवाल है तो आप ज़रूर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।